भागलपुर जिले के पीरपैंती इलाके से किसानों और स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जिले में प्रस्तावित नई आधुनिक चीनी मिल के लिए करीब 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। जिला प्रशासन ने जमीन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके बिहार के गन्ना विकास विभाग को भेज दी है। अब विभाग की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। नई चीनी मिल की योजना का सबसे बड़ा फायदा गन्ना किसानों को मिलने की उम्मीद है। अभी किसानों को अपने गन्ने की फसल बेचने के लिए दूर के खरीदारों और दूसरी जगहों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, मगर पीरपैंती में चीनी मिल शुरू होती है तो किसानों को अपने ही क्षेत्र के पास गन्ना बेचने का बाजार मिल जाएगा। इससे उन्हें फसल बेचने में आसानी होगी और साथ ही परिवहन का खर्च भी कम हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि भागलपुर जिले में नई चीनी मिल के लिए जमीन की तलाश पिछले कुछ समय से चल रही थी और इसके लिए कहलगांव और पीरपैंती समेत कई इलाकों को देखा गया। अधिकारियों ने जमीन की उपलब्धता, गन्ने की खेती और दूसरी जरूरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जगहों का आकलन किया और इसके बाद पीरपैंती में करीब 100 एकड़ जमीन को प्रस्तावित मिल चुका है और प्रस्तावना मिलने के बाद उपयुक्त इसे माना गया है। पीरपैंती की खास बात यह है कि यह भागलपुर जिले के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। जिले के दूसरे इलाकों जैसे नाथन नगर और सुल्तानगंज में भी गन्ने की खेती होती है, लेकिन पीरपैंती में गन्ने की खेती का क्षेत्र काफी बड़ा है। ऐसे में यहाँ चीनी मिल लगाने से आसपास के किसानों को सीधे फायदा मिलने की संभावना है। भागलपुर के जिला अधिकारी के मुताबिक प्रशासन ने पीरपैंती में चीनी मिल के लिए करीब 100 एकड़ जमीन चिन्हित की है। जमीन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गन्ना विकास विभाग को भेजी जा चुकी है और अब विभाग की ओर से प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद ही इसकी आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और इसका मतलब ये है कि फिलहाल चीनी मिल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अभी ये परियोजना प्रक्रिया के चरण में है। मंजूरी मिलने के बाद जमीन से जुड़े बाकी काम, परियोजना की तैयारी और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नई चीनी मिल बनने से सबसे बड़ा फायदा गन्ना किसानों को हो सकता है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। मिल सीधे किसानों से गन्ना खरीद सकती है और इससे उन्हें अपनी उपज के लिए स्थानीय बाजार भी मिल जाएगा। और इसके अलावा सरकार किसानों को गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। कृषि और गन्ना विभाग की ओर से किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों को बेहतर बीज या रोपण सामग्री, खेती के उपकरण और आर्थिक सहायता जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। अगर मिल शुरू होने के साथ गन्ने की खरीद नियमित रूप से होती है तो किसानों में गन्ने की खेती को लेकर अब भरोसा बढ़ सकता है। इससे आने वाले समय में इलाके में गन्ने की खेती का रकबा भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चीनी मिल सिर्फ किसानों के लिए ही फायदेमंद नहीं होगी, इसके शुरू होने से आसपास के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। मिल में अलग अलग तरह के काम के लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी और इसके साथ ही परिवहन, मजदूरी, मशीनों की मरम्मत, सामान की आपूर्ति और दूसरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी काम मिल सकता है। यानी एक बड़ी औद्योगिक इकाई शुरू होने का असर सिर्फ मिल तक सीमित नहीं रहता है, उसके आसपास छोटे कारोबार भी बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, चाय नाश्ते की दुकान, मरम्मत की दुकान और दूसरी स्थानीय सेवाओं की मांग भी इसी के साथ बढ़ सकती है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का एक उद्देश्य गन्ने की खेती को बढ़ाना भी है। अगर किसान को अपने इलाके में ही गन्ना बेचने की सुविधा मिलती है तो वे इस फसल की ओर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और इससे खेती का क्षेत्र बढ़ सकता है और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। भागलपुर और बांका में नई चीनी मिलों की संभावनाओं को लेकर पहले भी जमीन की तलाश और योजना पर काम होने की खबरें सामने आई थी। अप्रैल 2026 में सामने आई जानकारी के अनुसार दोनों जिलों में करीब 100 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई थी। भागलपुर में पीरपैंती, कहलगांव, सनहौला और गोराडीह जैसे इलाकों में जमीन की तलाश की जा रही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम विभाग से मंजूरी मिलना है। प्रशासन की ओर से जमीन की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद परियोजना से जुड़े अगले चरण पर काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि चीनी मिल कब तक बनकर तैयार होगी, लेकिन 100 एकड़ जमीन चिन्हित होने से परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया गया है।